आज तो का आज का की क्लास में की हम क्लास स्टडी में करने जा हम रहे हैं स्टडी करने जा रहे हैं कि कि व्हाट इज़ द रिसर्च व्हाट इज़ रिपोर्ट द राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ओके, चूँकि ये बहुत तो ज़्यादा चूंकि ये बहुत बड़ा ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बड़ा कंटेंट नहीं है, इसमें इसी वजह से हम इसमें केवल इसी वजह से पीपीटी के हम थ्रू केवल ही स्टडी पीपीटी के करेंगे थ्रू आज। ही स्टडी करेंगे आज, और और इसी के थ्रू थोड़ा-सा इसी के पढ़ने की थ्रू स्टडी थोड़ा-सा की पढ़ने की कोशिश स्टडी करेंगे। की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि सबसे पहले रिसर्च बता रिपोर्ट दें कि राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एक राइटिंग तरीके की एक तरीके सिस्टमैटिक की सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन के बताता है बारे में आपको बताता है कि कि फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स जो आपने जो आपने रिसर्च को कैरी आउट किया रिसर्च को हुआ है, कैरी उस आउट किया रिसर्च हुआ को है, कैरी उस आउट रिसर्च करने को के कैरी आउट बाद करने के आपको क्या बाद आपको फाइंडिंग्स क्या मिली है फाइंडिंग्स मिली है, और आपने और उसमें एक आपने प्रॉपर उसमें तरीके एक से प्रॉपर उसको तरीके से प्रेज़ेंट आप करते उसको हैं। प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तो अब सब अब क्वेश्चंस सब मार्क ये क्वेश्चन उठता है कि मार्क ये व्हाई उठता डू है वी कि व्हाई नीड डू द वी नीड रिसर्च द रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो इसमें सबसे क्या पहले इसमें रिसर्च क्या है, रिपोर्ट से हमें रिसर्च क्या-क्या रिपोर्ट से हमें जानकारी क्या क्या मिलती है जानकारी मिलती है कि डेटा कि ड्राइविंग डिसीजन डेटा ड्राइविंग डिसीजन मतलब जिस रिसर्च को आपने कैरी आउट करने के लिए, जिस रिसर्च को आपने पूरा करने के लिए डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा के उस बेसिस डेटा पे के आपने बेसिस में आपने अपनी रिजल्ट शो किया अपनी हुआ है। शो किया हुआ है। दूसरा दूसरा, इनहैंस इनहैंस क्रेडिबिलिटी मतलब क्रेडिबिलिटी ये मतलब ये विश्वसनीयता को बढ़ाता विश्वसनीयता है। को बढ़ाता है। आपने जब रिसर्च आपने जब रिपोर्ट रिसर्च प्रेज़ेंट रिपोर्ट करेंगे, प्रेजेंट उसमें करेंगे, डेटा के बारे उसमें में बात डेटा के बारे करेंगे, में बात जिस करेंगे, चीज़ के जिस बारे में आप चीज़ के प्रेज़ेंट बारे में आप करेंगे प्रेजेंट रिसर्च करेंगे रिपोर्ट को, रिसर्च रिपोर्ट को, तो तो उससे आपकी उससे आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है विश्वसनीयता भी और बढ़ती है, उस और उस फाइंडिंग्स की भी फाइंडिंग्स की भी विश्वसनीयता विश्वसनीयता बढ़ती है। बढ़ती है। फिर फिर रियल वर्ल्ड रियल एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड इसमें आप एग्जांपल, जो है इसमें आप जो है एग्ज़ाम्पल्स के साथ एग्जांपल्स के अपनी साथ रिसर्च अपनी को रिसर्च प्रूव को करने की प्रूव कोशिश करने की करते हैं। कोशिश करते हैं। और और इस रिपोर्ट्स में आप रिपोर्ट्स जो में है आप अपनी जो है स्ट्रेटेजिक अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के प्लानिंग लिए क्या फ्यूचर के लिए आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आउटकम्स हो सारी सकता है, चीज़ें इसमें सारी चीजें प्रेज़ेंट इसमें करते हैं। प्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या है दूसरा कि क्या जब है हम कि रिसर्च जब हम रिपोर्ट रिसर्च बनाते हैं तो रिपोर्ट उसमें बनाते हैं तो किन-किन उसमें बातों किन का किन ख़्याल बातों रखा का जाता ख्याल है। रखा जाता है। बेटा किसी का बेटा माइक किसी ऑन के है, माइक प्लीज़ ऑन है, ऑफ प्लीज ऑफ योर माइक। फिर इसमें जब हम फिर रिसर्च इसमें जब हम रिपोर्ट अपना रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं अपना तो किन बनाते हैं तो बातों का किन ध्यान बातों रखते हैं। का सबसे ध्यान रखते पहले हैं। हमें सबसे क्या पहले डिफाइन हमें क्या करना होता है डिफाइन कि करना होता अपनी है कि रिसर्च अपनी रिपोर्ट रिसर्च का रिपोर्ट पर्पस का डिफाइन पर्पस करना होता है डिफाइन कि करना हम होता है रिसर्च कि हम रिपोर्ट रिसर्च क्यों बना रिपोर्ट रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। नंबर 1। नंबर एक। नंबर 2, नंबर टू, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई ऑडियंस। द ऑडियंस। आइडेंटिफाई द ऑडियंस आइडेंटिफाई मतलब ऑडियंस मतलब हम अपनी जी अपनी रिसर्च रिपोर्ट को रिसर्च जब हम रिपोर्ट को प्रेज़ेंट जब हम करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो हम तो सामने हम वाले सामने वाले ऑडियंस को ये चेक ऑडियंस करना को ये चेक चाहेंगे कि करना वो चाहेंगे कि वो कौन-सी कौन सी एकेडमिक्स जैसे एकेडमिक्स, जैसे एकेडमिक लोगों की लोगों की ऑडियंस है ऑडियंस या है, या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की ऑडियंस है ऑडियंस है, या जनरल या पब्लिक जनरल लोगों की पब्लिक लोगों ऑडियंस की है। ऑडियंस तो है। उसके तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी अकॉर्डिंगली हम फाइंडिंग्स अपनी को फाइंडिंग्स जो को, देखिए जो क्योंकि देखिए जो एकेडमिक्स लोग एकेडमिक्स होते हैं लोग तो उनके होते हैं, लिए आप उनके जो लिए आप जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी है वो एकेडमिकली एक एकेडमिकली एक स्ट्रॉन्ग आप स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी अपना टर्मिनोलॉजी सकते हैं। अपना सकते हैं। लेकिन जब वही लेकिन जब वही इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हो लिए तो उनके लिए जो आपकी टर्मिनोलॉजी जो होगी टर्मिनोलॉजी वो होगी डिफरेंस वो होगी। डिफरेंस होगी। जो जनरल जो पब्लिक जनरल होगी पब्लिक उनके होगी लिए उनके लिए आपकी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा-सा होगी वो लो थोड़ा सा लेवल लो की, लेवल थोड़ा-सा की, ऐसी थोड़ा होगी सा जो ऐसी होगी पीपल जो फ्रेंडली पीपल हो, फ्रेंडली हो, ताकि उनको आप ताकि आसानी उनको से आप समझा आसानी से सकें। समझा सकें। फिर थर्ड फिर वन है थर्ड वन है डेवलप डेवलप आउटलाइन। आप आउटलाइन। अपनी आप अपनी जब रिसर्च जब रिपोर्ट रिसर्च बना रहे हैं तो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें तो उसमें अपनी अपनी जब रिसर्च जब रिपोर्ट रिसर्च बनाने से रिपोर्ट पहले बनाने उसमें से पहले उसमें आउटलाइन होने का आउटलाइन मतलब ये होने का हो गया, मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे टाइटल हो गया, टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शंस हो गया। इंट्रोडक्शंस हो गया, इन फ्लो सब में एक चीज़ों फ्लो को में एक आप फ्लो में आप जो डेवलप है करते हैं। डेवलप कर लेते हैं। फिर इसके बाद फिर आप इसके बाद आप जब अपनी जब अपनी रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च बनाते हैं तो रिपोर्ट उसके लिए बनाते हैं तो आपको क्या उसके लिए ध्यान आप रखते क्या हैं, ध्यान रखते टाइमलाइन। हैं, टाइमलाइन टाइमलाइन। का मतलब टाइमलाइन होता का है कि मतलब होता है आप कि अपनी हम रिसर्च रिपोर्ट अपनी को रिसर्च कितने रिपोर्ट को समय में कितने पूरा समय में करेंगे। पूरा कर लेंगे। फिर फिर राइटिंग विद राइटिंग क्लैरिटी विद एंड क्लैरिटी एंड प्रिसिजन। प्रिसीजन। अब रिसर्च अब रिपोर्ट में रिसर्च हमें रिपोर्ट किन-किन में हमें बातों किन का किन ध्यान बातों रखना है। का ध्यान सबसे रखना पहले है, क्या सबसे ध्यान पहले रखना है क्या कि ध्यान रखना है हम कि हम क्लियर लैंग्वेज क्लियर यूज़ करें। लैंग्वेज यूज क्लियर करें। लैंग्वेज क्लियर मतलब लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिससे जिससे सामने सामने वाले वाले को को अपनी अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट्स को कन्वे को करने में कन्वे करने आसानी में हो। आसानी हो। ठीक है? ठीक है। फिर सपोर्ट्स फिर क्लेम। सपोर्ट्स सपोर्ट्स क्लेम क्लेम मतलब ऐसा हो, जैसे होता है कि जैसे हम होता है जब क्या कोई कि हम रिसर्च जब कोई फाइंडिंग्स रिसर्च को फाइंडिंग्स प्रेज़ेंट को करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तो अपनी उसमें अपने फाइंडिंग्स के फाइंडिंग्स के सपोर्ट्स में सपोर्ट्स डेटा में को, डेटा को, स्टैट्स को या स्टैट्स को, किसी या लोगों का किसी जो लोगों का जो कोटेशंस है कोटेशंस उसको है, भी हम उसको लोग भी कोट हम लोग करते हैं। जैसे कोट हमने करते हैं। जैसे हमने हम आप लोग को रामपुर के रामपुर डेवलपमेंट के स्टडी के बारे बारे में, में बताया स्टडी था के बारे में पहले। बताया था पहले, कि सपोज़ कि करिए कि सपोज करिए आपने कि अपनी आपने स्टडी में अपनी पाया स्टडी कि में जो पाया है कि जो है 3 फैक्टर्स तीन जो फैक्टर्स जो टूरिज्म, टूरिज्म, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रांसपोर्टेशन तीनों ट्रांसपोर्टेशन, फैक्टर तीनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। रिस्पॉन्सिबल है। अब आप अब आप रेफरेंस देना रेफरेंस चाहेंगे तो देना आप चाहेंगे तो रेफरेंस आप
आप रेफरेंस ये दे सकते हैं कि जैसे इससे पहले किसी ने ये स्टडी की हो, उसने भी अपनी फाइंडिंग्स में यही 3 फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल माना था। तो आपका ये क्या हो गया कि आपकी फाइंडिंग्स और जो पिछले इससे पहले स्टडी की थी उसकी फाइंडिंग्स, दोनों फाइंडिंग्स का आपका सपोर्ट मिल गया, राइट? फिर आप रिपोर्ट राइटिंग में किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अपनी जो फाइंडिंग जो रिपोर्ट्स है उसमें किसी तरीके की बायसनेस नहीं लाएँगे। ठीक है, बायसनेस होने का सेंस ये होगा कि इसमें जो रिजल्ट के थ्रू आपको मिला हुआ है, उस रिजल्ट को आपने एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट किया हुआ है। फिर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग होने का मतलब ये होगा कि हर रिसर्च रिपोर्ट में एक सिंगल तरीके की फॉर्मेटिंग फॉलो होती है, जैसे एपीए स्टाइल में अमेरिकन की एक स्टाइल होती है, एक एमएलए स्टाइल होती है, एक शिकागो स्टाइल होती है। ठीक है? अब हम डायरेक्ट मेन हिस्से पर आते हैं कि
हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? टाइटल पेज। टाइटल पेज में आप जानते हैं कि टाइटल पेज में टॉपिक का रिसर्च जो भी जिस रिसर्च को आपने कैरी आउट किया हुआ है, उस रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए। दूसरा उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर आपने किसके अंडर में उस रिसर्च रिपोर्ट को कंप्लीट किया, सुपरविज़न, किसके सुपरविज़न में आपने उसको कंप्लीट किया हुआ है। या अगर कोई टीम है, रिसर्च टीम है जिसके साथ आपने पूरा वर्क को कैरी आउट किया हुआ है, तो उसमें टाइटल पेज में आ जाएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये जो इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और डिस्कशन, ये सारे जो 6 चैप्टर्स हैं, इनको पूरा समराइज़ करके एक पैराग्राफ में लिखना ही एब्स्ट्रैक्ट वो हम कहते हैं, सिंपल सा। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, इन 6 पॉइंट के जो हिस्से हैं, इन सभी को कंसाइज़ करके इस तरीके से लाके इसको एक पैराग्राफ में, मतलब 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट लाके लिखते हुए। ठीक है? अब इसके बाद फिर क्या आता है, हमारा इंट्रोडक्शंस आता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करते हैं? इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की, कंटेक्चुअल बैकग्राउंड की, मतलब किस बैकग्राउंड में हमने स्टडी की शुरुआत की। फिर हमने रिसर्च क्वेश्चन कौन-कौन से उठाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारी स्टडी का स्कोप क्या है, हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है? फिर इसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू में हम बात करते हैं, जैसा हमने उस दिन भी बताया था कि लिटरेचर रिव्यू में हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिगार्डिंग या रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम उन स्टडी को एक्सप्लोर करते हैं जो ऑलरेडी जो है उस फील्ड में की जा चुकी है या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड की जा चुकी है। ठीक है? फिर इसके बाद मेथोडोलॉजी के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, जब कंडक्टिंग गुड रिसर्च के स्टेप्स की बात कर रहे थे। तो मेथोडोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि रिसर्च मेथड्स कौन-सा आपने अपनाया हुआ है। रिसर्च मेथड्स में जैसे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स कौन सी अपनाई हुई है, डेटा एनालिसिस का प्रोसीजर कौन-सा अपनाया हुआ है, सैंपल सिलेक्शन कैसे किया हुआ है हमने। इन तमाम क्वेश्चंस को हम यहाँ पर मेथोडोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फिर फाइंडिंग्स में हम बात करते हैं कि अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं। जैसे फाइंडिंग्स आप डेटा टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और अदर जो एनालिसिस जो किए होंगे, टेबल और ग्राफ और फिगर के थ्रू आप इसको वहां पर फाइंडिंग्स में डिक्लेयर करेंगे। फिर डिस्कशन में क्या आता है? डिस्कशन में हम अपनी जो फाइंडिंग्स करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स हमें मिलती है, उसके बारे में हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब उसकी जो मीनिंग्स हम इम्प्लीकेशन जो निकालते हैं, जो रिजल्ट्स निकालते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में क्या किया जाता है? कंक्लूजन में हम की फाइंडिंग्स को समराइज करते हैं। उसके बाद हम अपनी थीसिस के थ्रू क्या कंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीजें हम निकाल के बता रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम में आपको उस दिन बताया था कि जैसे आपने 3 फैक्टर के बारे में अपने फाइनली फाइंडिंग मिली थी, उन फाइंडिंग्स पे आपने कंक्लूड किया और 1-2 लाइन आपने सजेशंस को ऐड करके फाइनली अपनी बातें कह दी। फिर लास्ट में आता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस मीन्स आप लोग जानते हैं कि जो है, जैसे सपोज करिए कि रेफरेंसेस में हम बात करते हैं कि जैसे आपने किसी स्टडी का जैसे वहाँ पर सपोर्ट की बात की थी कि रेफरेंस दिया हुआ था कि इससे पहले मान लीजिए सगुन ने अपनी स्टडी की हो और सगुन के स्टडी का रेफरेंस अक्षरा ने अपनी स्टडी में दिया हो, तो उनकी स्टडी में टाइटल क्या था, कब पब्लिश हुई और कहाँ पब्लिश हुई, किस पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हुई, उसका आईएसबीएन नंबर क्या था, ये पूरी डिटेल्स हम रेफरेंसेस में सब लिख के देते हैं। और अभी हम एक आर्टिकल आप लोग को रेफरेंसेस के लिए दिखा देंगे ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इसमें रेफरेंसेस लिंक्स वगैरह क्या होती है। ठीक है? अब इसमें हमें क्या-क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए? पहला कि हमें अपनी जब रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें फोकस रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डेटा का उतना ही इस्तेमाल करिए जितने हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट है और हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव से स्टिक रहिए ताकि आपकी जो है रिजल्ट की जो फाइंडिंग्स है वो रिलायबिलिटी बनी रहे। फिर इसके बाद प्रूफ रीडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग रिसर्च रिपोर्ट बनाने के बाद वो प्रूफ रीडिंग नहीं करते, जिसकी वजह से ग्रामेटिकली जो एरर आती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर आपकी रिलायबिलिटी पर थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। और जैसे जनरली प्रेजेंट टाइम में क्या-क्या टूल्स यूज़ होते हैं जो आप लोग को एग्जांपल के रूप में दिखाया गया, जैसे एपीआई स्टाइल के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, साइटेशन सॉफ्टवेयर भी आजकल आता है। विजुअलाइजेशन टूल्स मतलब टेबल और वो सब बनाने के लिए भी टूल आते हैं। गूगल डॉक का फॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो फाइनली यहाँ तक ही आप लोग का है। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए